हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में अद्यतनी का प्रसंग हमारे बीच में है। असार धातुक प्रकरण में अद्यतनी की वह विवक्षा हमारे बीच में है जहां पर धातु से इन प्रत्यय करके उसकी कारित संज्ञा की जा रही है और इन प्रत्यय करने के बाद कारित संज्ञा की जा रही है। अब जो इन प्रत्यय किया जा रहा है उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं। धातु में रहने वाला आ रहता है जो अंत में है, एक उच्चारण के लिए रहता है जो अनुबंध लोप हो जाता है अपने आप स्वतः। ध्यान रखना, धातुएं दो स्वर वाली नहीं होती हैं। लिखने में, लिपि में ऐसा देखने में आता है कि सामने वाली धातु जो भी लिखी हुई है उसमें ऐसा लगता है कि अंत में आ है, लेकिन उसमें अंत में आ नहीं, आ का अनुबंध होता है। और एक धातु ऐसी भी होती है कि दो स्वर वाली होती है तो उसके अंत का लोप कर दिया जाता है तो एक स्वर वाली बचती है। अब यहां पर हमारे बीच में पूर्व सत्र में पल धातु आई थी और पल धातु के साथ में सूत्र आया था अलोपे समानस्य सन वल लघु नीनी चण परे। ये सूत्र की गहराई कितनी है, ये सूत्र को आज समझने की कोशिश करना है आपको। सूत्र कहता है समान से अलोपे सती, समान संज्ञक आ के अलोप होने पर, अर्थात समान के आ के लोप होने पर लघुनी धातु अक्षरे। अब यहां पर आलोपे नए समास लगाइए कि समानस्य लोपे ना इति आलोपे। जमा समान संज्ञा का लोप नहीं किया हो उसको अलोप कहेंगे। तो समानस्य अलोपे, समान संज्ञक आ का लोप हुआ हो ऐसा नहीं, अलोपे जहां उसका लोप ना हुआ हो ऐसे लघुनी धातु अक्षरे। लघु धातु अक्षर के होने पर अभ्यास से सन्वत कार्यम भवति, अभ्यास के लिए सन्वत कार्य होता है ऐसा जानना चाहिए। लेकिन शर्त है धातु अक्षरे लघुनी, धातु का अक्षर लघु होना चाहिए जिसके परे होने पर समान संज्ञक वर्ण का लोप नहीं हुआ हो ऐसा चण परक, इन परे होने पर लघु परक, अभ्यास के स्थान पर सन्वत, सन्वत का मतलब है सन प्रत्यय के होने पर जो कार्य होते हैं उसे सन्वत कार्य कहते हैं। तो ये सूत्र जो हमारे बीच में आया था 845 नंबर का, उस सूत्र के अर्थ की गहराई को समझना है। अलोपे समानस्य सन्वल लघु नीनी चण परे, यह सूत्र हमारे बीच में है। उपर्युक्त सूत्र की प्रवृत्ति में निम्न शर्त होना जरूरी है। इस सूत्र के साथ जो जो शर्तें होना जरूरी है उनको समझना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम चण प्रत्यय होना चाहिए।
अब चण प्रत्यय होना चाहिए कि मतलब ये है कि चुरादी इस चय सूत्र से हम इन प्रत्यय करें और इन संज्ञा की कारित संज्ञा करें, और कारित संज्ञा करने पर श्री द्रु श्रु आदि सूत्र से उसको चण प्रत्यय करें। तो सबसे पहला शर्त तो ये कि इसमें चण प्रत्यय होना चाहिए। फिर चण प्रत्यय करें तो चण से परे इन होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना चण प्रत्यय आ नहीं सकता है, और जहां आएगा तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि चण परोक्षा चक्रियत सन्नंतेषु निम्न स्थानों पर चण होता है। चरण परोक्षा चक्रियत, चन्नंत में, चक्रियत में, सन्नंत में, परोक्षा में इत्यादि स्थानों पर चण होता है। तो यहाँ चण क्या होना चाहिए? चण के साथ में इन भी होना चाहिए। इस इन के अवयव अभ्यास को सन्वत कार्य करना है, जिससे परे लघु अक्षर हो। जैसे हमने पल धातु ली थी, तो पल धातु के आ का अनुबंध लोप था, सूत्र के माध्यम से लोप नहीं था। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, अर्थात जो पकार उत्तरवर्ती लघु आकार अक्षर है वह मौजूद है, अतः अभ्यास के स्थान पर सब कार हो जाएंगे जो सन परे होने पर होते हैं। सन होने पर जो 846 नंबर का सूत्र है उसके माध्यम से जो ई है सन्य वर्ण से ये अभ्यास संबंधी आकार को ई आदेश कर देगा। परंतु इस सूत्र में एक शर्त है कि इन ऐसा होना चाहिए जिसे निमित्त मानकर समान संज्ञक वर्ण का लोप ना हुआ हो। उसके लिए धातु हमारे बीच में है वाक, कथ वाक प्रबंधे, समानस्य इति किम आलोपे समानस्य इति किम अदंता कत वाक प्रबंधे। अदंत धातु कहने के अर्थ में कही गई है। ऐसी धातु जो हमारे बीच में आई है वाक कत वाक प्रबंधे, ये धातु अदंत है। इसके अंदर जो आ बैठा हुआ है उस आ का ये धातोश्च, इस सूत्र जो आपके बीच में नजर आ रहा है, अनेक अक्षर से धातु अंते स्वरादेर लोपो भवति इनी परे, बहुत कीमती सूत्र है। अनेक अक्षर से, अनेक अक्षर हो, अनेक अक्षर का मतलब होता है एक से ज्यादा स्वर हो, ऐसे स्वरादेर लोपो भवति, स्वर का लोप होता है इन पड़े होने पर। तो जो अंत का स्वर है उस अंत के स्वर का लोप हो जाता है, यानी कि कत धातु के था में रहने वाले आ का लोप हो जाता है। अब ये ध्यान रखना, कत धातु के आ का लोप हुआ है। आ का लोप हो जाने के कारण इसकी उपदा में लघु नहीं मिलेगा, उपदा में था मिलेगा, और इसको सन्वत्कार नहीं होगा, और सन्वत्कार होने पर इसको दीर्घ भी नहीं होगा। जब सन्वतिकार नहीं होगा तो फिर दीर्घ कहां से होगा? तो इसका प्रयोग जैसे अचकमत बनाया था ऐसे ही इसका प्रयोग बनेगा अचकथत। अब ये ध्यान रखना है कि समान संज्ञक का लोप हुआ होगा तभी सन्वत्कार नहीं होगा, अन्यथा वह हो जाएगा। तो यहां पर जो कथ धातु थी
उसके आ का लोप हुआ है तो सन्वत्कार नहीं होगा। परंतु जो कमु कांतौ धातु थी उसमें ऊ का अनुबंध लोप हमने किया था, उस ऊ का लोप होकर, क्योंकि वो सहज में होता है, तो यहाँ पर कम बचा था, तो यहाँ लघु परक अभ्यास को सन्वत्कार करने के लिए कहा गया है, तो वहां पर सन्वत्कार हो जाएगा। अब इससे इन्नंत पक्ष धातु की अद्यतनी में, अब जैसे कि रक्ष धातु है, रक्ष धातु में दो संयोग हैं, दो वर्णों के संयोग होने के कारण जो उसका पूर्व वर्ण रहने वाला आ है, रा में आ है, वो दो अक्षरों के कारण गुरु हो जाता है, लघु नहीं रहता है, तो उसको भी सन्वत्कारी नहीं होगा। अब कहते हैं सन्वत्कारी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सन्वत्कार्य? तो सन प्रत्यय के होने पर जो कार्य किया जाता है उसको सन्वत्कार्य कहते हैं। अतः सूत्र आता है सन यवर्ण से अभ्यास से अवर्ण से इत्वम भवति शनि परे, अभ्यास में रहने वाले अवर्ण को ई हो जाता है। ये अपी पलत धातु में हमने सब कुछ सिद्ध कर लिया है, लेकिन अब हमारी धातु चल रही है कथ। उस कथ धातु में धातोष के सूत्र से आ का लोप किया गया है। अब आ का लोप करने के बाद में धातु बनानी है, कैसे बनानी है? प्रारंभ करते हैं हम कत धातु से। सबसे पहले धातोश्च अनेक अक्षर से धातु अंते स्वरादेर लोपो भवति, इन्हीं पढ़े। चौरादिगण की विवक्षा में कत धातु जो अदंत है, सबसे पहले चौरादेश्च सूत्र से इन प्रत्यय करेंगे। इन प्रत्यय करने के बाद में कथ और इन या धातोश्च सूत्र के से जो था में रहने वाला आ है उसके आ का लोप हो जाएगा। अब ये यहां ध्यान रखना, यहां धातोश्च सूत्र से आ का लोप किया है, इसलिए अस्योपधाया दीर्घो वृद्धिर नामी नामिनी चटसु, इससे इस सूत्र से उपदा को दीर्घ आदेश नहीं होगा, क्योंकि उपदा में था मिलेगा, आ नहीं। और इन प्रत्यय करने पर धातु बन गई कथी। अब कथी धातु की ते धातुवा सूत्र से धातु संज्ञा करेंगे और फिर कारी तस्याना मिड विकरणे सूत्र से इन प्रत्यय का लोप कर देंगे या बाद में लोप कर देंगे। तो यहां पर कथी जो धातु है उसकी कारित संज्ञा हो जाने पर श्री द्रु श्रु कमी कारी तांते व्यस चण कर्तरी, इस सूत्र से चण विकरण करना है, परंतु चण विकरण के पूर्व में सिजद्यतन्याम सूत्र की प्राप्ति है कथी धातु से। तो यहां पर चण प्रत्यय करने पर चण में से आ बचेगा, कथ आ ई आ दा। अब यहां पर चरण परोक्षा चक्रियत सनंतेषु सूत्र के माध्यम से दुत्त कर दिया जाएगा और दुत्त करने पर कवर्ग से चवर्गा। अब यहां पर कत धातु है, पूर्व की अभ्यास संज्ञा उभयम अभ्यस्तम, ये सभी काम करने के बाद अभ्यासस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम सूत्र से था का लोप हो जाएगा, का शेष रहेगा। अब
उसके बाद में चाको का आदेश हो जाएगा। अब यहां पर दो स्वर वाले अक्षर थे, दो स्वर वाले अक्षर होने के कारण जो दीर्घ करने वाला सूत्र है, जो सन्वत कार्य करने वाला सूत्र है, उस सूत्र से सन्वत कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उसकी शर्त नहीं मिल रही है, और शर्त नहीं मिलने पर उसको दीर्घ आदेश नहीं होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अलोपे समानस्य सन्वल्लघूनि चणपरे, इस सूत्र से सन्वत कार्य नहीं होगा, तो सन्वर्ण से सूत्र से अकार को ई आदेश भी नहीं होगा। अब धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य द्यतनि क्रियाति पत्तीसु सूत्र से अट का आगम, और पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र से दा के स्थान पर ता आदेश होकर अच कथत प्रयोग सिद्ध हो जाता है। एक बार पुनः देख लीजिए, कत धातु में अकार है। सबसे पहले चुरादेश के सूत्र से अपन इन प्रत्यय करेंगे, धातोश्च सूत्र से इन परक, इनके होने पर जो धातु में अनेक अक्षर है उसके अंत का लोप होता है, तो था में रहने वाले आ का लोप हो गया। फिर ते धातवा सूत्र से कथी की धातु संज्ञा हो गई। श्री द्रु श्रु कमी कारिताम तेभ्य क्षण कर्तरी ते धातुआ से धातु संज्ञा हो जाने पर अत्यतनि की विवक्षा में सिद्धत्यन्याम सूत्र से सिच की प्राप्ति, परंतु श्री द्रु श्रु कमी कारिताम तेभ्य क्षण कर्तरी सूत्र से चण प्रत्यय, चण परोक्षा चक्रित सन्नतेषु सूत्र से द्वित्व, अभ्यास आदि कार्य, अभ्यास आदि व्यंजन अवशेषम से आदि व्यंजन शेष, कवर्ग से चवर्गा सूत्र से का के स्थान पर चा आदेश, धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य क्रियाति पत्तीसु सूत्र के माध्यम से धातु के आदि में अट का आगम, और पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र से अंत को दाकोत्ता आदेश होकर अच कथत प्रयोग सिद्ध हो जाता है। आगे के प्रयोग सिद्ध करने में अच कथ शब्द बन जाने पर अब इन विकरण का लोप कारितस्या नाम मिड विकरणे, क्योंकि अपन ने शुरू में लोप नहीं किया था, इसलिए बाद में अटके आगम करने के पूर्व कारितस्या नाम मिड विकरणे सूत्र से अपने को लोप करना है। और उसके बाद फिर ताम प्रत्यय के लाने पर अच कथ ताम, अन विकर्ण के लाने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोप से अच कथन, सी प्रत्यय के आने पर रसकारियोर विश्रेष्टा अच कतः, तम प्रत्यय के आने पर अच कथ तम, और ता प्रत्यय के आने पर अच कथत, फिर अम प्रत्यय के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोप से अच कथम, और अस्य बमोर दीर्घ से दीर्घ अच कथाव अच कथाम। अब आत्मनेपद में भी इसके रूप चलेंगे। आत्मनेपद में रूप चलाने के लिए अच कथ बन जाने पर ता प्रत्यय आएगा, पूरा है अच कथत, फिर आ दाता माथा मादेरी, आताम के आ को ई आदेश, अवर्ण इवर्ण ए अच कथे ताम, फिर अच कथंत, अच कथ था, आदाता माथा मादेरी अच कथे थाम,
अच कतध्वम, अच कथे, अवर्ण एवर्ण ए, अच कथा वही, अच कथा मही। अब ये ध्यान रखना, ये कत धातु के आका धातोश्च सूत्र से लोप हुआ है, इसलिए यहां पर सन्वत कार्य आदि न होकर केवल हिरस्य रूपी है। इस प्रकार से समान आलोप की प्रक्रिया को समझना चाहिए। शेष चर्चाएं अगले सत्र में हमारे बीच में रहेंगी। इसी प्रकार से वी उपसर्ग पूर्वक रच प्रतियतने धातु है। वी उपसर्ग पूर्वक रच प्रतियतने धातु है, उसके आकार का भी लोप किया जाएगा, और आकार का लोप किया जाएगा तो उसकी प्रक्रिया में इवर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्या, बी में रहने वाली ई को या आदेश हो जाएगा, और अर चत, अर रचत के साथ में या में आ जुड़ जाएगा तो वे रर चत प्रयोग होगा, जिसकी सिद्धि हम आपके बीच अगले सत्र में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।